हमारे इस चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त का परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने? फादर ऑफ रक्त परिसंचरण, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन का मतलब समझना है। इसके पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि हृदय से ब्लड शरीर में कैसे जाता है, धमनी से बायां अलिंद दायां अलिंद, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर जो ब्लड पहले कहाँ जाता है, किस में जाता है, फिर किस में जाता है, फिर किस में जाता है, उसको चित्र के माध्यम से समझे थे। आज नाम के माध्यम से समझेंगे कि ब्लड पहले सबसे पहले किस में जाता है और क्या उसका काम होता है। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण, इसका जो खोज किया था उसका नाम था रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। मतलब हम लोगों के शरीर में जो ब्लड दौड़ता है उसी को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। इसका खोज कौन किए थे? उनका नाम है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। अब काम क्या है? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यानी विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। सबसे पहले यह आपको जीके बन जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर रक्त परिसंचरण तंत्र में विलियम हार्वे ने, जो ये वैज्ञानिक थे जो ब्लड सर्कुलेशन का खोज किए थे, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किए थे, विलियम हार्वे ने मतलब क्या बताए थे, इस खोज में क्या बताए थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्ट ऑफ बॉडी का मतलब होता है शरीर। सबसे पहले ब्लड जो है इस हमारे शरीर से कहाँ जाता है? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्लड जो है हमारे शरीर से नस के माध्यम से यानी भेन में जाता है। कहाँ जाता है? भेन में जाता है। सबसे पहले पार्ट ऑफ बॉडी से, यानी बॉडी से हमारा शरीर का जो मतलब पार्ट ऑफ बॉडी है वो भेन में गया। भेन से यह आपको जाता है आर ऑर्टिकल में जाता है। भेन से आर ऑर्टिकल में गया और आर ऑर्टिकल के बाद में यह जाता है आर वर्टिकल में जाता है। देखिए, आर ऑर्टिकल का मतलब होता है दायां अलिंद और दायां निलय, इसको हिंदी भी लिखते चलते हैं दायां निलय। यानी हमारे शरीर से ब्लड भेन में गया, भेन से बाद में आर ऑर्टिकल में गया, आर ऑर्टिकल के बाद में आर वर्टिकल में गया। आर वर्टिकल में जैसे गया उसके बाद में एक होता है पल्मोनरी भेन, यानी इसको कहा जाता है पल्मोनरी भेन को फुसफुस से धमनी, ठीक है। पल्मोनरी भेन में गया यानी फुसफुस धमनी में गया। इसके बाद में हमारा लंग्स में जाता है, यानी फेफड़ा में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़ा में। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बॉडी से भेन में गया, भेन से आर ऑर्टिकल में गया यानी दायां अलिंद में। उसके बाद में आर वर्टिकल में गया दायां निलय में। उसके बाद दायां निलय से पल्मोनरी भेन में गया यानी फुसफुस धमनी में गया। क्या गया? फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी में जाने के बाद में यह फिर फुसफुस अरोटा यानी फुसफुस धमनी में गया। ठीक है, बहुत अच्छा है। फुसफुस धमनी में जैसे ही लंग्स से चलेगा यहाँ पे, उसके बाद लंग्स के बाद में यह आपका आएगा पल्मोनरी भेन में, यानी फुसफुस से
फुस सीरा में, फुसफुस सीरा में गया, ठीक है। और फुसफुस सीरा के बाद में यह फिर जाएगा एल ऑरिकल, एल ऑरिकल में जाएगा। एल ऑरिकल का मतलब होता है बायां निलय, बायां आलिंद, बायां आलिंद। फिर इसके बाद में बायां आलिंद से जाएगा एल वर्टिकल में, एल वर्टिकल में जाएगा। इसको बोलते हैं बायां निलय बोलते हैं, बायां निलय। बायां निलय से फिर हमारा जाएगा आपको सी एस ऑरोटा में, सी एस ऑरोटा में जाएगा, मतलब सी एस ऑरोटा यानी महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाए इसका सी एस ऑरोटा का होता है महाधमनी में जाएगा, यानी फिर यह चला जाएगा किसमें, शरीर में। इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शरीर, यहाँ पे जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है, इस शरीर से ब्लड निकला। इस शरीर से जैसे ही ब्लड निकला उसके बाद आपका वेन में गया। वेन यानी आपका, इसको बोलते हैं वेन को सीरा बोलते हैं। वेन को क्या बोलेंगे, सीरा। जैसे ही सीरा से ऑरोटा में गया, माने आर ऑरिकल मतलब दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां निलय में गया, दायां निलय से पल्मोनरी ऑरोटा यानी फुसफुस धमनी में गया, फुसफुस धमनी में फेफड़ा में गया। अब यहाँ तक शरीर से, शरीर के बाद से जो भी ब्लड आपका यह चल रहा है, यह सब में अशुद्ध ब्लड है। कैसा ब्लड है, अशुद्ध। ये भी अशुद्ध है, ये भी कैसा ब्लड है, अशुद्ध। ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध, अशुद्ध। और देखिए, यह शरीर से जब ब्लड प्रारंभ होता है तो इसमें और सीरा में जो वेन में चलता है अशुद्ध, इसमें भी आर ऑरिकल में आए, यानी दायां आलिंद में आए, इसमें भी अशुद्ध, इसमें भी अशुद्ध, इसमें भी अशुद्ध। और यह अशुद्ध ब्लड यह फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में जाने के बाद इस ब्लड का शुद्धिकरण हो गया, इस ब्लड का शुद्धिकरण किया गया, यानी फेफड़ा में ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। यानी यहाँ पे ब्लड आपका शुद्ध हो गया। यानी शुद्ध ब्लड किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। यानी हमारे शरीर से जो ब्लड निकला पहले, सबसे पहले कहाँ जाता है, ये आपको बात ध्यान रखना है। हमारे शरीर से जो ब्लड निकला सबसे पहले वेन में जाता है, यानी सीरा में, सीरा से आर ऑरिकल यानी दायां आलिंद में जाता है, उसके बाद में आर वर्टिकल यानी दायां निलय में जाता है, उसके बाद में पल्मोनरी ऑरोटा यानी फुसफुस धमनी में जाता है, और यह फुसफुस धमनी तक हमारा ब्लड जो होता है वह अशुद्ध होता है, क्योंकि वह ब्लड हमारे शरीर से गया रहता है। अब इस अशुद्ध ब्लड को जैसे ही फेफड़ा तक लाया जाता है, फेफड़ा में जैसे पहुंचता है, फेफड़ा उस ब्लड को शुद्ध कर देता है। फेफड़ा क्या करता है, उस ब्लड को शुद्ध कर देता है, और जैसे ही उस ब्लड को शुद्ध किया, वह ब्लड अब फिर क्या करता है, फेफड़ा फुसफुस पल्मोनरी वेन को भेजता है, यानी फुसफुस सीरा को भेजता है। तो यहाँ से जो ब्लड हमारा चला, इस ब्लड में, इधर के ब्लड में ऑक्सीजन नहीं था, O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके बाद जो ब्लड आया उस ब्लड में ऑक्सीजन हो गया। यानी हम लोग अब यहाँ से जो ब्लड चला यह शुद्ध वाला चल रहा है। तो फुसफुस सीरा में पहुंचा, फुसफुस सीरा में पहुंचने के बाद में यह आलिंद में एल ऑरिकल मतलब बायां आलिंद में पहुंचा, और बायां आलिंद में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। आपसे पूछा जाएगा फुसफुस सीरा में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। बायां आलिंद में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। बायां
बायां निलय में कैसा रक्त, तो शुद्ध रक्त बहता है। और सीएस अरोटा में माने महाधमनी में कैसा, तो इसमें भी शुद्ध। और जैसे ही यह शरीर में जाएगा, यानी जैसे ही शरीर में यानी पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा, यह शुद्ध ब्लड फिर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड अशुद्ध हो गया, यह शरीर में जैसे गया, शरीर में जाने के बाद वह शरीर पूरे बॉडी में कोशिका को पहुंचा दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही निकाल लिया जाता है, ब्लड अशुद्ध हो गया। जैसे ऑक्सीजन निकला यानी कोशिका को तो पहुंचाया था। इस तरह से हम लोगों की प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे शरीर में ब्लड की प्रक्रिया इसी तरह का चलती है। जो हमारे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यानी फादर ऑफ विलियम हार्वे साहब ने इसका मतलब इसको बताएं कि कैसे कैसे ब्लड का परिसंचरण होता है, हमारे शरीर में ब्लड का परिसंचरण कैसे कैसे होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसको एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ बॉडी से, हमारे बॉडी से शरीर कहाँ गया, भेन में, भेन से कहाँ गया, ऑरिकल में, ऑरिकल से आर वर्टिकल में, पल्मोनरी वेन में, लंग्स में, लंग्स के बाद में किस में गया, फुसफुस शिरा में, फुसफुस शिरा में बायां अलिंद, बायां निलय, सीएस अरोटा यानी महाधमनी, और यह चला गया पार्ट ऑफ बॉडी यानी शरीर में। तो कहा जाता है शिरा जो है, शिरा का काम है शरीर के ब्लड को हृदय तक पहुंचाता है, उसे शिरा कहते हैं। धमनी का काम है शुद्ध ब्लड को शरीर तक पहुंचाना, उसे धमनी कहते हैं। तो ब्लड का परिसंचरण आप समझ गए होंगे। यह विलियम हार्वे साहब जो थे, विलियम हार्वे जो साहब जो थे, इन्होंने ही बताया कि ब्लड कैसे जाता है। ब्लड सबसे पहले किस में जाता है, तो ब्लड सबसे पहले शरीर से वेन में जाता है। वेन से कहाँ जाता है, आप देख रहे हैं आर ऑरिकल में जाता है, उसके बाद में आर वर्टिकल में जाता है, उसके बाद में पल्मोनरी अरोटा में जाता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन के बाद में एल ऑरिकल में जाता है, एल ऑरिकल में जाने के एल वर्टिकल में जाता है, और सीएस अरोटा में जाता है, और उसके बाद फिर शरीर में जाता है। इसी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, इसी तरह से चलता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आर ऑरिकल में यानी दायां अलिंद में कैसा रक्त बहता है। शिरा में सबसे पहले शिरा में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। आर ऑरिकल में कैसा रक्त बहता है, यानी दायां अलिंद में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और दायां निलय में कैसा रक्त, अशुद्ध। पल्मोनरी ओरोटा में यानी फुसफुस धमनी में कैसा, अशुद्ध। उसके बाद लंग्स में यह अशुद्ध को शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद फुसफुस शिरा में कैसा, शुद्ध। बायां आलिंद में कैसा, शुद्ध। बायां निलय में कैसा, शुद्ध। और सीएस अरोटा में कैसा, यानी सीएस अरोटा में महाधमनी में कैसा, शुद्ध रक्त बहता है। इस तरह से विलियम हार्वे का यह सिद्धांत आपको हुआ। अब देखिए, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन होता है वह शुद्ध होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह ब्लड आपका अशुद्ध होता है। अब आप समझिएगा, यह जो आप देख रहे हैं एक तरह का गैस एजेंसी का काम। गैस एजेंसी के बारे में आप लोग देखें। गैस एजेंसी का क्या काम है, हम लोगों के शरीर तक मतलब हम लोगों के घरों तक सिलेंडर को पहुंचाते हैं। जैसे मतलब जैसे ही मतलब वह एजेंसी से चलते हैं, एजेंसी से चलते हैं और हमारे घरों तक पहुंचते हैं, और हम लोग को सिलेंडर देकर फिर खाली सिलेंडर वापस ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम लोग को गैस दे दिए और फिर क्या किए, खाली सिलेंडर वापस ले लिए। उसी तरह यह काम करता है। यह जैसे यह मान लेते हैं यह जो लंग्स है हम लोगों का गैस एजेंसी है। लंग्स क्या है, गैस एजेंसी है। इस गैस एजेंसी से गैस उठाता है, और गैस उठाने के बाद में यह गैस वाले गाड़ी चल देता है। तो गैस में
ऑक्सीजन मतलब गैस भरा रहता है तो यह चल दिया, और इसके रास्ता कौन कौन है, फुसफुस सीरा से होते हुए, बायां अलिंद से होते हुए, बायां नीलय से होते हुए शरीर तक पहुंचता है। और जैसे ही शरीर में पहुंचा, जैसे ही यहाँ शरीर में पहुंचा, इस शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, जैसे मान लेते हैं आपके यह गांव में पहुंचा, यह रोड धके आया, जैसे ही मेन रोड धके आया अपने गांव में पहुंच गया। जैसे ही गांव में आता है, जैसे पकड़ी दयाल से चला, पकड़ी दयाल से हरक बड़ा होते हुए ठिकाहा बनकट में पहुंचा। जैसे ही वह ठिकाहा बनकट में पहुंचा, हर एक घर में क्या किया, गैस देना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही वह पूरे घर में गैस को दे देता है, यानी उसका गैस समाप्त हो जाता है, यानी खाली सिलेंडर उसको मिल जाता है। ठीक है, और वह खाली सिलेंडर को फिर कहाँ के लिए चल जाता है, फिर उस खाली सिलेंडर को चला जाता है एजेंसी में लेकर, फिर वहाँ पे एजेंसी में गैस को भरा जाता है, और गैस को भरने के बाद फिर गांव में ले जाकर सभी लोगों को बांट दिया जाता है। उसी तरह से हम लोगों का यह काम होता है। जैसे ही लंग्स में, फेफड़ा में ऑक्सीजन को भरा जाता है, ऑक्सीजन इस यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन को भर दिया जाता है, और यह ब्लड इस रास्ते से चलता है, फुसफुस सीरा से होते हुए, बायां अलिंद से होते हुए, बायां नीलय से होते हुए शरीर में पहुँचता है, यानी पार्ट ऑफ बॉडी में पहुँचता है। जैसे ही वह ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में पहुँचा, और शरीर में जैसे ही पहुँचा, वहाँ पे गेट पे जाके जो यह नस है, नस के ब्लड जो चलता है, वो नस के अपना गेट पे आके किसी का, फलना जी आप गैस लीजिएगा, तो उसके घर वाले कहते हैं, ए जी सुनते हैं गैस ले लीजिए, गैस और आ गया है। तो यानी जो कोशिका होता है ना हम लोग के शरीर में, वो कोशिका बोलता है कि वो अपने हस्बैंड को कोशिका बोलता है, ए जी सुनते हैं, तो कहा देखिए ना गैस उड़ा गया है। अच्छा गैस उड़ा गया है, अच्छा ठीक है, तो गैस उड़ा गया है तो मैं आपको गैस ले, तो एजेंसी बोले ओ सुनिए 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 सुनिए, एक गैस मुझे भी दे दीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे ही फेफड़ा ऑक्सीजन को लेकर चलता है और पार्ट ऑफ बॉडी में जैसे ही पहुंचता है, पार्ट ऑफ बॉडी यानी शरीर क्या करता है, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। यानी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। यानी जैसे ही ऑक्सीजन देना शुरू करता है, उसका मतलब सिलेंडर खाली हो जाता है। सिलेंडर जैसे ही खाली हो गया, तो जब सिलेंडर खाली हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, गैस एजेंसी में। तो यानी ऑक्सीजन को जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से लेकर आया था, और यह शरीर को ऑक्सीजन क्या कर दिया, पूरे कोशिका में ऑक्सीजन को वितरण कर दिया। और जैसे ही इसका समाप्त हुआ, फिर यह क्या किया, खाली सिलेंडर को, यानी ऑक्सीजन रहित सिलेंडर को, ऑक्सीजन रहित ब्लड को यह सीरा में पहुंचा देता है। अब कहता है कि अब जाओ फिर से लेके आओ। अब यह करता है, वो खाली सिलेंडर जो है वह लेकर सीरा में पहुंचता है, और दायां अलिंद के पास पहुंचा, दायां नीलय। अब यह अपना रास्ते के माध्यम से फिर कहाँ पहुंचा, गैस एजेंसी में, फेफड़ा में पहुंचा। फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन लिया, और फिर इसको फिर शरीर तक पहुँचाया, फिर शरीर से फिर फेफड़ा में गया। यानी यह इस तरह से विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारे शरीर में इसी तरह से रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त का परिसंचरण का मतलब ही है हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। यानी रक्त का काम है हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त का काम है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। वह ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होता है फिर फेफड़ा में जाता है। उस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। विलियम हार्वे साहब ने इस तरह से कहा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।